हरे कृष्णा। हम सोचते हैं कि अगर कृष्ण भी भगवान हैं तो उनका जन्म कैसे हो सकता है। जन्म तो एक साधारण मनुष्य का होता है। अगर भगवान का भी जन्म होगा तो भगवान कैसे हुए। भगवान कृष्ण इस पहलू को गीता में समझाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। एक साधारण व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म करता है, उन कर्मों के अनुसार उसे एक शरीर लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन भगवान बिल्कुल स्वतंत्र हैं और स्वराट हैं, उन्हें बाध्य नहीं होना पड़ता और वो एक अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भी कुछ ऐसा ही है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला था, आज से 5000 वर्ष पूर्व, तो उस समय जितने भी नक्षत्र थे और ग्रह थे वो सब ऐसे स्थित हो गए जिससे सब कुछ शुभ बना रहे। पूरे वातावरण में शांति और संपन्नता फैल गई। सभी देवता, सभी देवियाँ, किन्नर, गंधर्व और उच्च ग्रहों के निवासी नृत्य करने लगे, गान करने लगे और भगवान की स्तुति अनेक प्रार्थनाओं द्वारा करने लगे। ऋषि मुनि सब पुष्प वर्षा करने लगे। जब संयोग बिल्कुल उचित था, उस समय कंस के कारागार में भगवान कृष्ण देवकी के सामने प्रकट हो गए। वसुदेव ने एक आश्चर्यचकित बालक को देखा। उन्होंने देखा एक बालक जिसके चतुर्भुज हैं, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वो श्रीवत्ता चिन्ह से सुसज्जित हैं। उनके गले में कौस्तुभ मणि की माला है। वो पीतांबर धारण किए हुए हैं, उनमें कुंडल धारण किए हुए हैं। वो अत्यंत सुंदर हैं। उनके सिर पर अत्यंत सुंदर केश हैं। वसुदेव सोचने लगे, एक नवजात शिशु इतना अद्भुत कैसे हो सकता है। जब किसी शिशु का जन्म होता है, वह वस्त्रहीन होता है और वो रोता रहता है। उसके पास कोई भी सजाने की सामान नहीं होती, केश नहीं होते। पर भगवान कृष्ण बिल्कुल इसके विपरीत थे। वसुदेव समझ गए कि ये कोई आम साधारण बालक नहीं, किंतु परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वसुदेव मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस शुभ अवसर को किस प्रकार मनाऊं। किसी क्षत्रिय परिवार में जब कोई उत्सव होता है तो उस समय क्षत्रिय अनेक प्रकार का दान करते हैं और उस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पर वसुदेव कंस के कारागार में थे, जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके पास कोई साधन नहीं था जिस प्रकार वो भगवान का प्राकट्य को मना सकें। उस समय वसुदेव ने मन ही मन अनेक सोने से सुसज्जित गायों का दान किया ब्राह्मणों को। वसुदेव ने हजारों गायों का दान ब्राह्मणों को अपने मन में ही किया, क्योंकि वो कारागार में थे। भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर वसुदेव दिव्य स्तर पर आ गए और अनेक प्रार्थनाओं से भगवान का गुणगान करने लगे। उन्होंने अनेक स्तुतियाँ बोली। वसुदेव के बोलने के उपरांत देवकी ने भी भगवान का गुणगान किया और उन्होंने भी अनेक स्तुतियाँ बोली। उसके बाद देवकी, जो वात्सल्य भाव से भरी हुई थी, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपके इस चतुर्भुज रूप को देखकर कंस इधर आपको क्षति पहुंचा सकता है। कृपया आप इस चतुर्भुज रूप को अदृश्य कर दीजिए और सामान्य रूप में आ जाइए। देवकी के इस वात्सल्य भरे भाव को देखकर भगवान ने देवकी और वसुदेव को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया।
भगवान ने बताया कि स्वयंभू मनु के काल में देवकी और वसुदेव का नाम था सुतपा और देवकी का नाम था वृष्णि। उन्होंने 12,000 वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की और केवल बहुत अल्प भोजन करके बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको वरदान दिया कि वो 3 जन्मों तक उनके पुत्र बनकर आएंगे। उस जन्म में भगवान सुतपा और वृष्णि के पुत्र बने, जिसका नाम था वृष्णि गर्भ। अगले कल्प में कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र भगवान बनकर आए, जिनका नाम था उपेंद्र या वामन देव। और अभी तीसरी बार वसुदेव और देवकी के पुत्र में भगवान कृष्ण स्वयं आए। भगवान ने यह बात कारागार में देवकी और वसुदेव को बताया कि उन्हें घबराने की कोई बात नहीं। भगवान ने ये रूप सिर्फ इसलिए धारण किया ताकि उन्हें इस बात का ज्ञात हो कि भगवान ने उनके वरदान को पूरा किया है। उसके बाद भगवान कृष्ण एक सामान्य बालक के रूप में आ गए और उन्होंने वसुदेव को कहा कि आप मुझे गोकुल में नंद महाराज के भवन में लेकर जाइए। वसुदेव ने यह आज्ञा पाकर भगवान कृष्ण को अपने गोद में ले लिया, जो भी एक सामान्य बालक के रूप में थे, और वो उस समय वहाँ से निकल पड़े। भगवान की योग माया शक्ति से सारे द्वारपाल, सारे मथुरा के निवासी घोर निद्रा में चले गए। सारे जंजीर खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए। वसुदेव मथुरा को पार करके यमुना नदी के पास पहुँचे। यमुना में बहुत तेज वेग था, पर भगवान की कृपा से यमुना ने वसुदेव को रास्ता दे दिया। वसुदेव फिर गोकुल पहुँचे, नंद महाराज के भवन में गए और वहाँ पर यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। वहाँ पर मध्यरात्रि का समय था, हर कोई घोर निद्रा में था। वसुदेव ने जाकर कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उस पुत्री को वहाँ से लेकर वापस मथुरा आ गए। वो पुत्री कोई और नहीं, भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया है। अगले दिन कंस को संदेश मिला कि देवकी और वसुदेव ने एक पुत्री को जन्म दिया है। कंस आश्चर्यचकित हो गया कि 8वां पुत्र होना था, ये पुत्री कहाँ से हो गई। और उसी समय नंद महाराज को संदेश मिला कि यशोदा को एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वृंदावन में एक उत्सव का माहौल आ गया और पूरे ब्रजवासी ने कृष्ण का जन्म को बहुत धूमधाम से मनाया। नंद महाराज और यशोदा के पुत्र के रूप में भी भगवान प्रकट हुए। कृष्ण, ये भगवान की अद्भुत लीला है कि वो स्वयं परम पुरुषोत्तम, स्वराट, स्वतंत्र भगवान हैं, किंतु अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए वो जन्म लेते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, पर ये बहुत ही उत्तम बात है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया गीता का श्लोक, कि अगर भगवान के इस जन्म और कर्म को कोई समझेगा तो उसे दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और भगवान के धाम, गोकुल धाम, गोलोक धाम को चला जाएगा। तो आइए हम सब भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी इन दिव्य लीलाओं को समझ पाएँ, उनके दिव्य कर्मों को समझ पाएँ और उनसे निवेदन करें कि हमें भी वो शुद्ध भक्ति प्रदान करे। भगवान कृष्ण की जय। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।